नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का वेल प्रेप एजुकेशन में। सो गाइज, वेलकम टू वेल प्रेप एजुकेशन। थंबनेल से आप लोग समझ गए होंगे आज हम किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल। बैंक ऑफ बड़ौदा ने, जी हाँ, बॉब ने जो अपनी ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसीज निकाली हैं, ठीक है, या इसे कहें पियोन, ठीक है। तो हिंदी में कहें तो एक तरीके से कार्यालय सहायक का पद है यहाँ पर। और डिटेल में हर चीज डिस्कस करेंगे इस वीडियो के बारे में। नोटिफिकेशन ऑलरेडी आया हुआ है। 8-10 दिन आप लोगों के पास और बचे हुए हैं इस पर्टिकुलर वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। जिन लोगों ने अप्लाई कर दिया है, ऑल द बेस्ट। आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और जो लोग अभी भी किसी कश्मकश में हैं, तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं। चलिए। सो गाइज, ये वैकेंसी है ऑफिस असिस्टेंट पियोन की, ठीक है। तो परमानेंट पोस्ट है बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर, ठीक है। इट इज अ परमानेंट पोस्ट। और ऑफिस असिस्टेंट कार्यालय सहायक कहें या परिचारक कहें या अनुसेवक कहें हिंदी में, ठीक है, तो उसका पद रहने वाला है। इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के अंदर ये वैकेंसी मिलने वाली है आपको। कितनी वैकेंसीज हैं, क्या है टोटली, हर चीज देखते हैं एक बार। तो ये देखिए, ये वैकेंसी का चार्ट यहाँ पर दिया हुआ है आपको। और टोटल पद यहाँ पर 500 रहने वाले हैं आपके पास, ठीक है। जिनमें से स्टेट वाइज आप लोग देख सकते हैं, ये स्टेट दिए हुए आपको। जैसे आंध्र प्रदेश में अनरिजर्व की 11 वैकेंसी है, तो इस तरीके से टोटल वैकेंसीज 22 हैं, ठीक है। कैटेगरी वाइज यहाँ पर आप लोगों को जो आपका कैटेगरी वाइज पोस्ट दी हुई है, जैसे SC ST OBC EWS और अनरिजर्व की वैकेंसीज, राइट। जैसे एक उत्तराखंड का आप देखेंगे 10 पद हैं उत्तराखंड में। एक पद यहाँ पर SC का है और OBC का एक पद है, EWS का एक पद है, बाकी 7 पद यहाँ पर आप लोगों के पास अनरिजर्व के हैं, सामान्य कैटेगरी के हैं, राइट। सबसे ज्यादा वैकेंसीज किन स्टेट्स में है यहाँ पर देख लेते हैं एक बार। उत्तर प्रदेश के अंदर देखिए 83 वैकेंसीज हैं टोटल। अनरिजर्व की अगर बात करूँ 36 वैकेंसीज हैं। यूपी के अंदर 36 वैकेंसीज अनरिजर्व की हैं। और टोटल वैकेंसीज है यहाँ पर 83 वैकेंसीज, ठीक है। इसी तरीके से गुजरात के अंदर 80 वैकेंसीज टोटल में है और 34 वैकेंसीज यहाँ पर अनरिजर्व की हैं आपके पास। तो ये दो स्टेट्स हैं जिनमें सबसे ज्यादा है। बाकी फिर अदरवाइज आप लोग देख सकते हैं, कैटेगराइजेशन दिया हुआ है यहाँ पर वैकेंसीज का। जिस पर्टिकुलर स्टेट से आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं, आप लोग कर सकते हैं, बशर्ते आपको उस पर्टिकुलर स्टेट की जो लैंग्वेज है उसमें आप प्रोफिशिएंट होने चाहिए। आफ्टर कंडक्शन ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हो सकता है कि आप लोगों का एक लोकल लैंग्वेज का टेस्ट भी करा लिया जाए, ठीक है। चलिए, तो डिटेल ऑफ पोजीशन एंड एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो 1 मई 2025 को, ठीक है, पद का नाम आपको पता है, ऑफिस असिस्टेंट है। 500 वैकेंसीज हैं। मिनिमम एज 18 रहने वाली है और मैक्सिमम एज 26 रहने वाली है। कितनी तारीख को? 1 मई 2025 को, राइट। अब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखिए, एक ऑफिस असिस्टेंट कहूँ, पियोन कहूँ, कार्यालय सहायक या अनुसेवक, उसका क्या काम होता है, ठीक है। डे टू डे बेसिस का जो भी ऑफिस से रिलेटेड जो भी काम होगा, वो सारी चीजें आप लोगों को करनी पड़ेंगी। सीनियर्स के द्वारा जो भी काम आप लोगों को दिया जाएगा, वेदर इट भी आपको फाइल्स इधर उधर ले जानी है, ठीक है। बहुत सारे काम होते हैं एक 4th क्लास पर्सनल के या एक ऑफिस असिस्टेंट के बैंक के अंदर, ठीक है। आपको एक बैंक से दूसरे बैंक में हो सकता है कम्यूट करना पड़े, ठीक है। आपको चीजें ले जानी पड़े, जैसे चेक ले जानी है कलेक्शन के लिए, या कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसी डाक है जो आपको अपने बैंक से अदर बैंक्स में लेकर जाना है। बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ऐसे कुछ छोटे मोटे काम आप लोगों को वहां पर देखने के लिए मिल सकते हैं। या जो भी ऐसे काम एक बैंक के अंदर होने चाहिए, ठीक है, जो सीनियर्स द्वारा आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, वो सारे काम आप लोगों को वहां पर करने पड़ेंगे, राइट। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। स्केल ऑफ पे की अगर मैं बात करूं तो 19,500 का बेसिक पे रहने वाला है। देखिए, इस महंगाई के दौर में अगर मैं बात करूं, ठीक है, बेरोजगारी के दौर में अगर बात करूं, तो वैकेंसीज कहीं ना कहीं कम ही होती जा रही हैं। तो बॉब ने अगर ये 500 वैकेंसीज निकाली हैं, तो हमें ये नहीं सोचना है कि यार इतनी कम वैकेंसी है, मेरे स्टेट में कम वैकेंसीज है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। क्योंकि नौकरी मिलना इतना टफ हो गया है। तो इसलिए हार्ड वर्क करिए। हार्ड वर्क का जो आपको फल है बहुत जल्दी मिल जाएगा, राइट। तो 19,500 बेसिक पे है। अगर मैं इन हैंड सैलरी की अगर बात करूं तो 34 से 35,000 के बीच आप लोगों को इन हैंड सैलरी यहाँ पर मिल जाएगी, राइट। लगभग इतनी सैलरी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी। और हो सकता है 1,000-2,000 रुपये कम हो, लेकिन ये है, ठीक है। इसके साथ ही देखिए, ये आपका बेसिक पे दिया हुआ है यहाँ पर 19,500।
और 665 रुपए के 4 इंक्रीमेंट लगेंगे, यानी कि 4 साल आपका 665 मतलब बेसिक पे में ऐड होगा इस तरीके से। फिर अगले बार जब ये 4 साल कंप्लीट होंगे तो 830 रुपए के 5 इंक्रीमेंट्स लगेंगे अगले 5 साल तक। इस तरीके से इंक्रीमेंट का भी यहाँ पर स्लैब आप लोगों को दिया हुआ है, ठीक है। इन एडिशन बोला है कि जो बेसिक पे है इसके साथ ही आप लोगों को डीए, एचआरए, आप लोगों को पता है जो जो चीजें ऐड होती हैं वो सारी चीजें मिलेंगी। और जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अंदर जो भी स्कीम्स हैं एम्प्लॉइज के लिए, वो सारी स्कीम्स आप लोगों को मिलने वाली हैं। चलिए, एज लिमिट की अगर मैं बात करूं, बता दिया था मैंने 1 मई 2025 को 18 से 26 साल के होने चाहिए आप। 1 मई 1999 से पहले आपका जन्म ना हो और 1 मई 2007 के बाद का आपका जन्म ना हो। बाकी जो एज में रिलैक्सेशन रहती है वो वैसे ही मिलने वाली जैसा कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में होता है, राइट। चलिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। 10th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए आपको, ठीक है। और प्रोफिशिएंट होना चाहिए जिस स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी लैंग्वेज में, ठीक है। अगर आप उत्तराखंड से या यूपी से अप्लाई कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपको हिंदी इंग्लिश दोनों लिखना पढ़ना ये सारी चीजें आता हो, ठीक है, आप बोल सकें एटलीस्ट, वो सारी चीजें हैं यहाँ पर। चलिए, और क्रेडिट हिस्ट्री का एक पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, अगर आप लोगों का सिबिल स्कोर 650 से कम है, ठीक है, तो आप लोग जो है ज्वाइन नहीं कर सकते हैं इसको, ठीक है। 650 मतलब एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग आप लोगों का सिबिल स्कोर 650 होना चाहिए। अदरवाइज अगर आपका सिबिल स्कोर इससे कम है तो आपको अपना वो वहां पर उन लोगों को फिर शो करना होगा कि आपका सिबिल स्कोर कम क्यों है, या अदर बैंक जिस बैंक से आपका लोन वगैरह चल रहा है वहां से आप लोग एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर आएंगे कि हाँ इन्होंने इस अमाउंट को यहाँ पर हमारे पास जमा करवा दिया। कहने का मतलब डिफॉल्टर्स कहीं ना कहीं नहीं आप लोग ज्वाइन कर सकते बैंक को, राइट। चलिए, एप्लीकेशन और फीस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 600 रुपये फीस रहने वाली है सामान्य ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए, बाकियों के लिए 100 रुपये रहने वाली है, प्लस जो टैक्सेस हैं वो सारे आपको पे करने होंगे, ठीक है। 600 प्लस जीएसटी आप यहाँ पर कह सकते हैं। और अपने SC ST वालों के लिए 100 प्लस जीएसटी ये रहने वाला है, राइट। चलिए, लोकेशन ऑफ पोस्टिंग की अगर बात करूं तो ये बैंक की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग चेंज होते रहेंगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको एक पर्टिकुलर ब्रांच आप लोग को अप्लाई कर पाए, वो सारा का सारा बैंक के ऊपर है, राइट। चल, प्रोबेशन पीरियड 6 मंथ का रहता है, ठीक है। जब से आपने ज्वाइनिंग किया है 6 मंथ के बाद आप परमानेंट हो जाएंगे, आपका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया, एक ऑनलाइन टेस्ट होगा आप लोगों का, ठीक है। उसके बाद एक लोकल वर्नेकुलर लैंग्वेज टेस्ट होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। इसने एक लाइन लिख दिया है यहाँ पर कि अगर नंबर ऑफ एप्लीकेशंस ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो बैंक क्या कर सकता है अपने हिसाब से फिर चीजें हैंडल करेगा, राइट। कोई और टेस्ट ऐड कर देगा, ठीक है, या ग्रुप डिस्कशन ऐसी इंटरव्यू जैसी चीजें ऐड कर सकता है, वो उन्होंने अपना एक पॉइंट वहां पर दिया हुआ है। बट मोस्ट ऑफ द चांसेस ये हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा। अब ऑनलाइन टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखिए आपके 4 सेक्शंस रहेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। पहला आपका रहेगा अंग्रेजी भाषा, 25 नंबर, 25 क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पर 25 मार्क्स के, और 20 मिनट में आपको सॉल्व करना रहेगा, राइट। 20 मिनट के अंदर सॉल्व करना रहेगा। फिर जनरल अवेयरनेस, इसमें 25 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स के, ये आपका इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपको मिल सकता है यहाँ पर, ठीक है। 20 मिनट यहाँ पर भी टाइम होगा। और एलिमेंट्री अरिथमेटिक, कहने का मतलब है वो 10वीं वाला कहीं ना कहीं जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो मिलेंगे यहाँ पर आपको, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, 20 मिनट यहाँ पर भी टाइम होगा। और एक साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा रीजनिंग का, जिसमें कि 20 मिनट का टाइम मिलेगा, यहाँ पर भी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, ठीक है। 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स का रहेगा, और टोटल 80 मिनट मिलेंगे, यानी कि 1 घंटा 20 मिनट आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा टोटल, ठीक है। और हर सेक्शन में एक आपको कट ऑफ क्लियर करना होगा, टोटल पर भी एक कट ऑफ क्लियर करना होगा, ठीक है। शॉर्ट लिस्ट में आने के लिए आप लोगों को हर सेक्शन वाइज कट ऑफ क्लियर करना होगा, और ओवरऑल जो कट ऑफ होगा वो भी क्लियर करना होगा। चलिए, अब अच्छा एक चीज और, लेवल क्या रहेगा एग्जाम का, कहीं ना कहीं आप ये सोचकर चलिए, देखिए जनरल अवेयरनेस तो आपको पढ़ना है, ठीक है, जो आपके करंट अफेयर्स हैं या बैंकिंग अवेयरनेस से छोटे मोटे जो क्वेश्चंस बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड हैं उन पर अच्छी कमांड आप लोगों को करनी है, क्योंकि आप एक बैंक में जा रहे हैं, वेदर इट भी आप 4th क्लास जाएं, ऑफिस असिस्टेंट जाएं या क्लरिकल जाएं या पीओ जाएं, ठीक है, आपको बैंकिंग अवेयरनेस का नॉलेज एटलीस्ट होना चाहिए। और बाकी सारी चीजों की अगर मैं बात करूँ तो एक जो 10th पास कैंडिडेट से हम उम्मीद करते हैं कि हाँ उसको ये चीजें विदाउट किसी स्पेशल स्टडी के आनी चाहिए, तो वो सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, जैसे कि बेसिक इंग्लिश पता होनी चाहिए, एलिमेंट्री
मैथमेटिक्स यहाँ पर आनी चाहिए और साइकोमेट्री टेस्ट में यानी रीजनिंग के क्वेश्चंस आप लोग हल कर सकें। चलिए, ये देखिए चार्ट आप लोग देख सकते हैं, जिस स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ का मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन आप लोग देख सकते हैं, और लोकल लैंग्वेज आपको किस लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट होनी चाहिए वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप जिस स्टेट से अप्लाई करेंगे सारा दिया हुआ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, जैसे उत्तराखंड के लिए आप लोगों को इंग्लिश हिंदी मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन होगा, लोकल लैंग्वेज हिंदी है यहाँ पर। ठीक है, लोकल लैंग्वेज का जो टेस्ट होगा वो हिंदी का होगा, और अगर यूपी के हैं तो हिंदी एंड उर्दू का होगा। ठीक है, ये सारी चीजें अब बेसिक सा टेस्ट होगा कि हाँ आप लोग उस स्टेट के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, एटलीस्ट आप समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते उस लैंग्वेज को। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप लोगों को दिया हुआ है, जब आप एग्जाम के लिए जाएंगे तो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के पास होने चाहिए। ठीक है, कॉल लेटर होगा आप लोगों के पास, एक फोटो आइडेंटिटी प्रूफ होगा, और एक फोटो भी लेकर आप लोगों को जाना है। तो ये तो मैं एक बार आप लोगों को एग्जाम से पहले भी बता दूंगा इस वीडियो को, सॉरी इससे रिलेटेड वीडियो डाल दूंगा, और सिलेबस भी एक बार हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लेंगे कि क्या सिलेबस इसका रहने वाला है। देखिए, और एक और चीज यहाँ पर 1/4 या 0.25 जो भी मार्क्स के आप लोगों की यहाँ पर पेनल्टी होगी। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन 1 नंबर का है तो 0.25 मार्क्स पेनल मार्क्स के तौर पर होगा यहाँ पर, यानी एक क्वेश्चन गलत किया तो 0.25 मार्क्स माइनस हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, एग्जामिनेशन सेंटर्स की बात करूं तो ये सारे आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स यहाँ पर रहने वाले हैं। जैसे कि उत्तराखंड के अंदर एक सेंटर है आपका देहरादून, राइट, तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। कट ऑफ का भी मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि कट ऑफ आप लोगों को सेक्शनल कट ऑफ भी होगा और टोटल पे भी कट ऑफ बनेगा यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर टोटल मार्क्स अलॉटेड होंगे जो आप लोगों के एग्जामिनेशन के लिए 100 मार्क्स, और लोकल लैंग्वेज जो टेस्ट होगा आप लोगों का वो क्वालिफाइंग होगा नेचर में, राइट। तो कहने का मतलब आप लोगों का ये खाली कट ऑफ पार नहीं करना है, आप लोगों को मेरिट में आने के लिए काफी मतलब जितने अच्छे मार्क्स आप लोग अटेंड कर सकें वो मार्क्स आप लोगों को लाने होंगे। और अप्लाई करने के लिए आप लोग बैंक ऑफ बड़ौदा की वेबसाइट पर जा सकते हैं, www.bankofbaroda.co.in। वहां पर जाकर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ऑब्वियसली आईबीपीएस एग्जाम करवा रहा है तो वो पैटर्न कहीं ना कहीं उसको फॉलो करेगा। ठीक है, चलिए बाकी सारी चीजें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दी हैं। अगर कोई ऐसा पॉइंट आप लोगों का बचता है जो आप लोगों के दिमाग में है और जिसकी वजह से आप लोगों को कंफ्यूजन है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट गाइज, बाय बाय, टेक केयर।